ये a program's logical memory has been divided into 4 pages, ठीक है ना। तो पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस कितना है, नंबर ऑफ पेजेस, अच्छा लिखिए, ए प्रोग्राम्स लॉजिकल मेमोरी, ए प्रोग्राम्स लॉजिकल मेमोरी has been divided into 4 pages, ठीक है ना, 4 pages. Then the pages are allocated frames 5, 3, 1 and 2. This is the frame number. Assume that each page size is 4 bytes. So the mapping of logical memory and physical memory in bytes. Memory in bytes. आप ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है कि आपका जो प्रोग्राम्स का लॉजिकल मेमोरी है वो 4 पेजेस में बटा हुआ है, यानी पेज 0 से पेज 3 तक जाएगा। और उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि द पेजेज आर एलोकेटेड फ्रेम्स 5, 3, 1 and 2, यानी this 5, 3 and 1 and 2 is the content of which section? 5, 3, 1 and 2 कहाँ पर? पेज टेबल। तो पेज टेबल में आपका इंडेक्सिंग किस बेसिस पर होगा? फ्रेम नंबर के हिसाब से। तो फ्रेम अभी हमारा यहाँ फ्रेमिंग पेज इंडेक्स ना होगा, फ्रेम, ये तो फ्रेम नंबर है आपका 5, 3, 1, 2। तो पेज टेबल में फ्रेम नंबर आपका वैल्यू होता है जहां पर वो पेज एलोकेट होता है, यानी कि फ्रेम नंबर आपका जो है उस फिजिकल मेमोरी का इंडेक्सिंग के लिए यूज होता है। यानी जिस इंडेक्स को यहाँ 5, 3, 1 and 2 ये आपका इंडेक्स है जहां पर पेज, पर्टिकुलर पेज का कंटेंट है, यानी पेज 0 का कंटेंट 5 में है, 1 का 3 में है, 3 का जो आपका है पेज 1 का है 3 नंबर फ्रेम में है, 2 का आपका 1 में है, यानी पेज 0, 1, 2 और 3 का 2 में है। तो पेज टेबल का ये कंटेंट है, यानी एक सेक्शन आपका ये दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, ये 5, 3, 1 and 2। तो ये 5, 3, 1 and 2, दिस इज द फ्रेम नंबर एंड देयर इज ए इंडेक्स। यहाँ पर इंडेक्स क्या है? 0, 1, 2, 3। ये जो इंडेक्स है दिस इंडेक्स इज फॉर पेज नंबर या पेज हैश बोल सकते हैं, एंड दिस इज द फ्रेम नंबर एंड दिस इज द पार्ट ऑफ पेज टेबल। नेक्स्ट हम लोग पेज टेबल डिस्कस करेंगे अभी कि पेज टेबल से कैसे एड्रेस एलोकेट होगा। लास्ट क्लास हम लोग इसको ब्रेकअप देखे थे कि फ्रेम फिजिकल में कैसे ब्रेकअप होता है। तो पेज टेबल, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में एक और चीज दिया है कि assume that each page is 4 bytes, each page is of 4 byte, that means हाँ 4 byte होगा। हाँ नहीं पेज में आपका पेज का साइज और फ्रेम का साइज मिलेगा। तो अब बताइए इसमें लॉजिकल मेमोरी में कितना इक्वल साइज का जो आपका क्वेश्चन होगा? 4 बाइट, ठीक है। तो कितना बनेगा? 4 बने। तो 16, वही एग्जांपल इसमें लिया गया है। तो सपोज ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन कर लो पहले, जस्ट मेंशन के लिए राइट साइड में, सिंस द पेज साइज इज ऑफ 4 bytes, since the page size is 4 bytes,
ठीक है, तो फ्रेम साइज विल ऑल्सो बी द सेम। तो साइज ऑफ फ्रेम इज ऑल्सो ऑफ 4 बाइट्स। ठीक है, यानी पेज साइज और फ्रेम साइज सेम होता है। इक्वल साइज का पेज का जो इक्वल साइज का फ्रेम हम बनाते हैं ताकि हमारा हर पेज किसी भी फ्रेम में फ्रेम नंबर में एलोकेट हो जाए, फीड हो सके। नाउ सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका लॉजिकल एड्रेस, हाँ लॉजिकल एड्रेस का कन्वर्जन किस बेसिस पर होगा। तो सपोज करो कि लॉजिकल एड्रेस जो है वो आपका कैसे जनरेट होगा, 2 एंड यानी उसका ऑफसेट कैसे जनरेट होगा, 4 बाइट का है तो आपका जो है वो 4 बाइट कैसे बटेगा, 2-2 बाइट में बट जाएगा, पेज नंबर और पेज ऑफसेट में। पेज जो है आपका वो उसमें 2 सेगमेंट होगा ना, लॉजिकल एड्रेस में 2 सेगमेंट होता है ना, एक आपका क्या होता है पेज नंबर और दूसरा होता है पेज ऑफसेट। तो अगर 4 बाइट में बटा हुआ है लॉजिकल मेमोरी तो 2-2 बाइट के लिए आपका एलोकेशन होगा, उसको मेंशन करिए फर्स्ट सेकंड पॉइंट। यानी थर्ड पॉइंट कि आपका जो है लॉजिकल एड्रेस इज, लॉजिकल एड्रेस इज 2-2, यहाँ 2-2 का मतलब हुआ कि 2 बाइट पेज नंबर के लिए और 2 बाइट ऑफसेट के लिए। ठीक है ना, यानी पेज नंबर इज इक्वल टू पेज, यानी पेज नंबर इज इक्वल टू 2 एंड ऑफसेट इज इक्वल टू ऑल्सो 2। तो चूंकि आपका जो लॉजिकल एड्रेस है उसको हम लोग डिस्कस किए थे, इसमें 2 सेगमेंट होता है, एक होता है पेज नंबर और एक होता है पेज ऑफसेट। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 बाइट है लॉजिकल एड्रेस, तो ये 4 बाइट आपका जो है ये 2 और ये भी 2, ये 2-2 में बटा हुआ रहेगा पेज नंबर। और ये नेक्स्ट पार्ट इसमें क्वेश्चन में है कि आफ्टर द पेज नंबर इज यूज्ड टू इंडेक्स अ पेज टेबल। तो ये आपका पेज नंबर जो है आपका इंडेक्स के लिए यूज हो रहा है 0 1 2 3 पेज टेबल में। तो पेज टेबल में तो पेज 2 इज, अब इसका जो एलोकेशन हुआ है 5 3 1 एंड 2, तो 5 3 एंड 1 एंड 2 आपका किस बेसिस पर हुआ है कि पेज 0 1 2 3 ये 4 इंडेक्स आपका क्रिएट हुआ पेज नंबर के हिसाब से, और 4 आपका फ्रेम दिया हुआ है जिस फ्रेम को हम यूज करेंगे पर्टिकुलर वैल्यू को एलोकेट करने के लिए। नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अब एक चीज और मेंशन है कि एक्चुअल लोकेशन आपका फ्रेम का क्या होगा। आपका जैसे ये आपका 5 है 3 है 1 है 2 है, तो एक्चुअल लोकेशन जैसे 0 पेज 0 जो है वो 5 फ्रेम नंबर 5 से एलोकेट हो रहा है, तो फ्रेम नंबर 5 से एलोकेट हो रहा है, इसका मतलब इसका एक्चुअल लोकेशन क्या होगा। हाँ नहीं, उस पेज का फ्रेम यानी कि फिजिकल मेमोरी में एक्चुअल फ्रेम नंबर जो हो वैल्यू है वही होगा। कैसे पता चलेगा, उस पेज से वही फ्रेम लिंक है। फ्रेम इंडेक्स सर बना। नहीं नहीं, अब देखिए 4 बाइट का आप जैसे पेज साइज है तो फ्रेम साइज भी तो 4 बाइट का होगा। तो आपका अगर हम पेज बोले कि फ्रेम नंबर 1 है वो किस पर्टिकुलर कितना बाइट का होगा फिजिकल मेमोरी फ्रेम नंबर 1 के लिए, फ्रेम 1 के लिए कितना बाइट का होगा, 4 बाइट का होगा। तो उसी हाँ उसी तरह से लॉजिकल एड्रेस अगर हम मैप करें, ठीक है ना, तो कैसे मैपिंग होगा, 4 बाइट का है आपका और पेज नंबर कितना का है, लास्ट क्लास बताया था ना जी, ऑफसेट। तो ऑफसेट यूज होगा ना आपका, डी किस में ऐड होगा, फ्रेम नंबर में ऐड होगा ना, एफ प्लस डी। एक बार रुको बताएं, रुको ये हम लोग डिस्कस किए थे टेबल में, यहाँ पर फ्रेम नंबर यहाँ पर ये एफ किए तो आपका जो फिजिकल एड्रेस कैसे निकल रहा है, एफ यहाँ से एफ जो आया उसी एफ में डी ऑफसेट्स को ऐड करते हैं ना, तो ऑफसेट कितना बाइट का है, 2 बाइट का, और 4 बाइट का आपका क्या हो गया, 4 बाइट का पेज न हुआ ना, तो हर पेज 4 बाइट का है, तो 4 बाइट और 2 बाइट कितना हुआ, 6 बाइट। तो आपका फिजिकल मेमोरी कितना बाइट कितना इक्वल साइज का बनाएगा, 6 बाइट। 6 बाइट तो हुआ एक पेज के लिए, एक फ्रेम जो है 4 ही बाइट का बनेगा, तो टोटल 24 ना बन जाएगा जी, 4 पेज हमको एलोकेट करना है, तो एफ प्लस डी किए ना, तो एफ आपका जो है एफ का वैल्यू जो है वो 4 बाइट का है क्योंकि 4 बाइट का पेज है, ऑफसेट आपका 2 है, तो फिजिकल मेमोरी में 6 बाइट का बनेगा, तो 6 बाइट आपका जो है इक्वल अमाउंट में बटेगा, तो टोटल इक्वल अमाउंट में कितना जो आपका फ्रेम नंबर होगा,
6 चौका 24 यानी पेज साइज में हाँ, पेज नंबर है तो यहाँ पर ये नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट ये हमारा जो है पार्ट है कि आपका जो एक्चुअल लोकेशन ऑफ फ्रेम 1 जो है वो कहाँ पर होगा? 4th बाइट में होगा। एक्चुअल लोकेशन कहाँ पर होगा? 4th बाइट में होगा ना। तो 4th बाइट में होगा और उसको 4th बाइट को हम फ्रेम नंबर से डिनोट करेंगे, क्योंकि 1 into 4 और आपका जो फिजिकल मेमोरी है, जो आपका लॉजिकल एड्रेस है, वो फिजिकल मेमोरी में जब मैप होगा तो फिजिकल मेमोरी में मैप होगा तो क्या होगा? 4 बाइट तो पेज साइज है, 2 ऑफसेट है, तो टोटल कितना हो गया? 6 बाइट। हाँ, तो यहाँ सबसे पहले वैल्यू था पेज ऑफसेट में तो वैल्यू था। हाँ, तो वो उसका साइज होगा ना। आप मान लेते हैं कि कोई नोट बनाए, तो नोट में आपका इन्फो पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट है, तो नेक्स्ट पार्ट किसी अलग नोट का एड्रेस रखता होगा ना, तो उसके अलग एड्रेस का नोट के लिए भी तो उसका साइज होगा रखने के लिए। जैसे अगर कोई स्ट्रक्चर आपका इंटीजर कोई वेरिएबल है, इंटीजर डेटा वेरिएबल के एड्रेस को अगर कोई पॉइंटर्स रखें तो इंटीजर पॉइंटर रखेंगे। तो स्ट्रक्चर का एड्रेस रखना है किसी टोटल स्ट्रक्चर का, तो उसके लिए स्ट्रक्चर पॉइंटर होगा। तो स्ट्रक्चर पॉइंटर में वो जो दूसरा नोड है उसका इंटायर स्ट्रक्चर आपको रखने का जो है वो उसका साइज होना चाहिए। पेज साइज है 4 बाइट है, ठीक है, पेज ऑफसेट 2 बाइट है। पेज साइज में क्या वैल्यू पुट करेंगे? पेज साइज में वैल्यू रहेगा। पेज ऑफसेट में हाँ बिल्कुल। इंडेक्स हाँ हाँ हाँ, हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर फिजिकल मेमोरी में कितना इंडेक्सिंग क्रिएट होगा, यानी कितना फ्रेम, हाँ कितना आपका फ्रेम नंबर, वहां तो इंडेक्स फ्रेम नंबर के हिसाब से होगा। तो ये जो 5 3 1 2 जहां पर ये पेजेज है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ, ये 5 3 1 2 लिखने का मतलब है कि पेज 0 में नंबर ऑफ कैरेक्टर होगा। पेज 0 सिंगल नहीं होगा, पेज 0 कोई एक पर्टिकुलर पेज नहीं होगा। पेज 0 कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंटेंट्स which is allocated by that particular frame number। तो हमको जो फिजिकल मेमोरी में इक्वल साइज का फ्रेम डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, उसमें जो इक्वल साइज का फ्रेम नंबर किसके हिसाब से होगा? 4 + 2 ये 1 का है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 24। मतलब ये सब सारा लॉजिकली हाँ हाँ, फिजिकली करना है, तो ऑब्वियसली हमको फिजिकल एड्रेस निकालना है ना, तो फिजिकल एड्रेस हमको चाहिए। तो एक पेज का साइज जो है फ्रेम का साइज इक्वल है और उसका ऑफसेट है, तो हमको टोटल कितना फ्रेम इंडेक्स चाहिए? टोटल फ्रेम इंडेक्स हाँ 4 है, लेकिन 6 का चाहिए। तो टोटल हमारा जो इंडेक्सिंग होगा, अब यहाँ तो नहीं बनेगा, आप उसको बनाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है ना, 18 19। हाँ हाँ, वही करना पड़ेगा नहीं तो। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अभी फ्रेम नंबर ऊपर मेंशन कर देंगे, फ्रेम नंबर। तो फ्रेम नंबर आपका हो जाएगा 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23। एक ज्यादा हो गया।
ठीक है, तो ये आपका दिस वन इज द फ्रेम नंबर, या फ्रेम के लिए इंडेक्स यूज कर रहा है, फ्रेम इंडेक्स। नाउ अब यहाँ पर जो पेज 0 है, पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3, हम जो क्वेश्चन किए थे ना, अब पेज 0 कंसिस्ट ऑफ OPRA, OPR, हाँ, 1 2 3 4, पेज 1 में भी 1 3 4, पेज 2 में भी 1 2 3 4, और पेज 3 में भी 1 2 3 4। इसको देखिए, पेज 0 कंसिस्ट ऑफ 4 सेगमेंट, पेज 1 कंसिस्ट ऑफ 4 सेगमेंट, पेज 2 कंसिस्ट ऑफ 4 सेगमेंट। हाँ, 3 हो गए। पेज 1 में हिंदी है और से पहले करेक्टर ही लिख देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, OPERATINGSYSTEMS, कोई स्पेस नहीं है, कंटिन्यू है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम्स टोटल कितना है इसमें, 1 2 3 4, और ये 4 8 4 12 4 16 है ना, ये 16 है, तो ये 4 हुआ OPR, और ये हुआ 4 ATIN, और ये हुआ आपका GSYS और TEMS, यानी 4 बाइट का है। पेज 0 4 बाइट का है, यानी एक बाइट का इक्वल 4 सेक्शन है, और एक बाइट में आपका करेक्टर एलोकेटेड है, यानी OPER, ये 4 बाइट को 4 करेक्टर से एलोकेट किया गया, क्योंकि एक बाइट इज इक्वल टू 1 करेक्टर होता है, पढ़े ना। तो एक यानी 4 बाइट, हर पेज जो है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ईच पेज कंसिस्ट ऑफ 4 बाइट्स, यानी कि देयर इज 4 पेजेस, और जो आपका ईच पेज जो है उसका साइज जो है यहाँ 4 बाइट्स दिया हुआ है, यानी कि पेज 0 में भी 4 बाइट है, पेज 1 में भी 4 बाइट है। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें 16 कैरेक्टर यूज हो रहा है, तो इसको हम 16 कैरेक्टर को 4 पेजेस में बांट दिए, 4 कैरेक्टर जो है वो पेज 0 में, पेज 1 में, पेज 2 और पेज 3 में है। नाउ इस पेज 0 में अब यहाँ जैसे एलोकेट कर रहे हैं पेज 0 को, तो पेज 0 में 4 कैरेक्टर है। जैसे आप लास्ट क्लास हुआ था ना कि सिंगल इंटीजर वैल्यू होगा या केवल ये होगा, तो एक पेज के अंदर भी नंबर ऑफ सब कंटेंट्स हो सकता है, ठीक है, जैसे प्रोसेस का सब प्रोसेसेस हो सकता है। तो अब ये उसका एग्जांपल है जिसमें पेज के अंदर भी कुछ कैरेक्टर है, 4 बाइट क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब ये जो 4 कैरेक्टर है, इसके लिए जो पेज टेबल है वहां से तो हमको केवल पेज नंबर का एक फ्रेम नंबर एलोकेट हो रहा है। तो अब ये बताइए कि ये फ्रेम नंबर 5 आपका जो है वो पेज 0 के लिए है, तो पेज 0 का कौन सा कैरेक्टर आपका एलोकेट होगा। यहाँ पर हम इसीलिए क्या किए कि जो 4 + 2 यानी कि 6 बाइट का ऑफसेट के बेसिस पर यहाँ पर टोटल 24 इक्वल साइज का फ्रेम आपका जो है वो जनरेट हुआ। अब ये हर फ्रेम का साइज क्या है आपका 1 बाइट, तो इसमें आपका हर एक पेज के अंदर एक बाइट का सब कंटेंट्स दिया हुआ है, O है, P है, E है, R है। तो पेज 0 में ये 4 कैरेक्टर है, पेज 1 में 4 कैरेक्टर है, पेज 2 में 4 कैरेक्टर है, पेज 3 में 4 कैरेक्टर है। तो अब इसका एलोकेशन अकॉर्डिंग टू पेज टेबल, हाउ यू कैन एलोकेट दिस कैरेक्टर इनसाइड दिस फिजिकल मेमोरी, दिस वन इज योर फिजिकल मेमोरी। इसको हम लोग फॉर्मुलेट भी करेंगे, फॉर्मूला भी देखेंगे, न्यूमेरिकल भी देखेंगे। पहले तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ में आना होगा कि यहाँ पे एलोकेशन कैसे होगा। तो टेबल का कॉन्सेप्ट आपको है, यहाँ इंडेक्स यानी फिजिकल मेमोरी में फ्रेम इंडेक्स जनरेट कर रहा है, 24 आपका फ्रेम्स इक्वल साइज का बना, एक बाइट का, हर एक कैरेक्टर 1 बाइट का है, हर एक पेज में 4 बाइट होल्ड कर रहा है, यानी कि 4 कैरेक्टर आपने लिखा है। अब वो एक हर पेज जो है एक 0 पेज 0 को 5 नंबर
फ्रेम से एलोकेट कर रहे हैं। तो अब बताइए कि ये OPR कैसे एलोकेट होगा इसमें। जैसे अगर सिंपली एक पेज में पेज 0 रहता तो 5 में हम एलोकेट करते, पेज 0 लिख देते, लेकिन अब एक पेज के अंदर सब पार्ट यानी कि 4 कैरेक्टर है, तो कैसे एलोकेट करेंगे बताइए। हाँ कैसे। हाँ मतलब आप जैसे इसमें 0 का मतलब फर्स्ट पेज का हाँ पेज नंबर 5 है, हाँ पेज नंबर 5 1 बाइट का है, हाँ पेज 0 का जो सब डेटा है हाँ, वो है हाँ, 1 बाइट का, वही है, हाँ उसको एलोकेट करना है 5 में, हाँ। ठीक है। उसका सीक्वेंस रखना है, यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है। यहाँ पर 2-3 चीज देखना होगा, पेज ऑफसेट देखना होगा, पेज नंबर देखना होगा। साइज मैच नहीं हाँ करता तो है। सबसे पहले एक एक एग्जांपल पहले लिखिए, लिखिए कॉपी खोलो। पेज नंबर 0 का लॉजिकल एड्रेस देखिए पहले। लॉजिकल एड्रेस ऑफ पेज 0 बताइए क्या होगा। लॉजिकल एड्रेस पेज 0 में 2 सेक्शन होगा, एक पेज नंबर और दूसरा उसका ऑफसेट। तो लॉजिकल एड्रेस ऑफ जो आपका पेज नंबर 0 है कैसे मैप होगा, विल मैप हाउ इट इज मैप। प्रीवियस क्वेश्चन में ही क्वेश्चन। हाँ इसी से है। लॉजिकल एड्रेस ऑफ पेज 0 पेज 5 से स्टार्ट होगा, लेकिन पहले तो इसको देखना है कि 4 + 2 6 बाइट होगा। 6 बाइट होगा, ठीक है 6 बाइट होगा। ये 6 बाइट कहाँ होगा, इन फिजिकल मेमोरी। तो 6 बाइट के बाद अब आपका यहाँ पर ये चीज देखना है कि आपका 6 बाइट तो ये तो एक पेज के लिए नहीं। हाँ हाँ वो तो जनरल है, सबके लिए है। पेज 0 को मैप करना, पेज 0 के लिए यहाँ पर दिया हुआ है डेटा। पेज 0 का पेज नंबर 0 का पेज 0 के लिए हमको 2 चीज, लॉजिकल एड्रेस के लिए 2 चीज चाहिए, एक पेज नंबर चाहिए और एक चाहिए पेज ऑफसेट। तो पेज नंबर हमारा क्या है, पेज नंबर 0 है। पेज नंबर 0 के लिए आपका जो है पेज नंबर क्या है 0 है, और पेज ऑफसेट क्या है यही समझना है। हाँ तो पेज ऑफसेट में 3 होगा ना, 0 1 2 3 एक पेज के अंदर 4 है ना, तो यानी कि टोटल तो पेज नंबर 0 के लिए पेज ऑफसेट 3 है। तो अब यहाँ से आप लोकेशन निकालिए, पेज 0 को कहां पर लोकेट किया है, किस फ्रेम में लोकेट किया गया है, फ्रेम नंबर 5 में। और हर फ्रेम का साइज कितना है, हर फ्रेम का साइज 1 बाइट है, लेकिन टोटल पेज के हिसाब से अगर देखेंगे तो पेज का साइज कितना है 4 बाइट, यानी हर एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए आपका कितना 4 बाइट का लोकेशन बन रहा है, यानी 5 नंबर फ्रेम के लिए 4 बाइट बनेगा ना, बनेगा ना 4 नंबर। तो 5 नंबर के तो 4, और इसमें आपका ये पेज ऑफसेट क्या होगा, ये इतना पार्ट तो हो गया आपका F। ये साइज के हिसाब से आप फ्रेम जनरेट किए, फ्रेम नंबर जनरेट किए ना, और ये इसमें जुड़ेगा क्या ऑफसेट, ऑफसेट कितना है, तो टोटल कितना हो गया 23। तो 23 का मतलब क्या है 23rd बाइट्स इन मेमोरी। तो इसके बेसिस पर हम लोग क्या किए, 0 से लेकर 23 तक हम लोग जो है एलोकेट किए। अब यहाँ पर अगर हमको पेज 0 का कंटेंट एलोकेट करना है तो कहां से करना पड़ेगा, लॉजिकल एड्रेस 2 डायमेंशनल में हो रहा है ना। लॉजिकल एड्रेस आपका 2 डायमेंशनल एड्रेस कर रहा है, प्रोसेसर उसको 2 डायमेंशनल में कर रहा है। हाँ तो 2 डायमेंशनल में कैसे करेगा, प्रोसेसर कैसे करेगा, यहाँ करना तो है 2 डायमेंशनल में। हाँ नहीं आया नहीं, तो एलोकेशन हमारा कैसे होगा, टेबल आप जब ले रहे हैं तो 2 डायमेंशन हो गया ना जी, रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट आ गया ना, रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब कि यू आर यूजिंग 2 डायमेंशन। हाँ
तो एलोकेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से 23 के बीच में कहाँ से एलोकेशन स्टार्ट होगा? जो फ्रेम नंबर है पेज 0 का जो फ्रेम नंबर है हम्म? तो पेज 0 का फ्रेम नंबर है फर्स्ट इंडेक्स का। हाँ, तो फर्स्ट यहाँ से कहाँ से मिल रहा है? 5वां नंबर पर है, पेज 0 है, तो ये कहाँ मिल रहा है? 20 नंबर पर। 5 into 4 है ना, 5वां नंबर फ्रेम है, तो 5वां नंबर फ्रेम जो है 4 बाइट के हिसाब से 20 नंबर पर आता है। तो इसका एलोकेशन कहाँ से होगा? तो अब ये आपका जो ये OPER है, ये OPER कहाँ पर एलोकेट होगा? OPER पेज 0 के लिए। पेज 1 के लिए बताइए। पेज 1 के लिए आपका, हाँ, 12 OPR के बाद ATIN, ATIN कहाँ एलोकेट होगा? 16 से हैं? 12 से 16 तक होगा। समझ में आ रहा है? 12 से 16 तो ये आपका हो गया ATIN। इसके बाद पेज 0 के बाद 1 2 कहाँ से होगा? बताइए। 4 से स्टार्ट होगा, 5 पर जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है? हाँ हाँ, ठीक बोल रहे हैं। GSYS ये है ना, GSYS, और उसका लास्ट वाला क्या है? TEMS। वो कहाँ से होगा? TEMS। इस तरह से एलोकेशन होगा। अब ये अगर 4 बाइट चेंज होगा तो उसके हिसाब से चेंज होगा। हाँ, सब चेंज होगा। यानी कि ये डिपेंड करेगा कि आपका पेज साइज क्या है, उसके हिसाब से पेज फ्रेम साइज चेंज होगा, उसके हिसाब से नंबर ऑफ ब्लॉक चेंज होगा, उसके हिसाब से आपका सारा ऑपरेशंस चेंज होगा। ठीक है ना? तो ये किसी भी तरह का एग्जांपल्स लेंगे तो उसमें एप्लीकेबल है। एक प्रॉब्लम है, हाँ, एक क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन कि there are 128 pages, देखो, there are 128 pages in a logical address, space with a page size of 1024 bytes। 1024 bytes का मतलब क्या होगा? 2 to the power 10 bytes। ठीक है? and you have to find out कि how many bits will be there in the logical address। लॉजिकल एड्रेस में कितना बिट होगा? 128 पेजेज है लॉजिकल एड्रेस स्पेस में, जिसका साइज दिया हुआ है 1024 बाइट। आपको बताना है कितना बिट का लॉजिकल एड्रेस होगा। अब 128 पेजेस दिया हुआ है तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना होल्ड कर रहा है? 128 गुना। हाँ, तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो है 128 पेजेस का मतलब हो गया 2 to the power 7 पेजेस। ठीक है ना? 2 के फॉर्म में, क्योंकि आपका जो पेजेज होगा वो 01 के फॉर्म में ही होगा। तो वो 128 पेजेस का मतलब है 2 का पावर 7 पेजेस। और आपका इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 7 बिट्स, यानी कि इसका मतलब है कि नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर द पेज नंबर, यानी बिट्स रिक्वायर्ड फॉर द पेज नंबर, बिट्स रिक्वायर्ड फॉर द पेज नंबर इज इक्वल टू 2 का पावर 7 है तो 7 बिट, 7 बिट्स। एंड पेज साइज आप कैसे निकालते हैं? पेज साइज फॉर्मूला हम लोग देखे थे 2 का पावर x, तो पेज साइज इक्वल टू 2 का पावर k इज इक्वल टू 1024 बाइट दिया हुआ है। इसका मतलब कि k का वैल्यू कितना हो गया?
2 to the power 10 10 हो गया। हाँ, that is offset you can say, और the k is equal to 10। तो 7 बिट, ये 10 बिट्स हो गया, यानी पेज साइज हो गया 10 बिट्स का। नाउ इसका मतलब है कि आपका जो मेमोरी कैलकुलेशन होगा उसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, P इज इक्वल टू A माइनस बी, जहां पर A आपका क्या A निकलेगा, A आपका एक्चुअल जो है वो कितना बिट चाहिए लॉजिकल एड्रेस के लिए वो है, तो ये P इज द फिजिकल एड्रेस, यानी P इज इक्वल टू A माइनस बी होता है। तो B का वैल्यू यहाँ पर कितना है, नाउ मेंशन हियर B इज इक्वल टू, P का वैल्यू यहाँ निकला हुआ है 7, यानी पेज नंबर यहाँ 7 निकला हुआ है, A का वैल्यू निकालना है, और B का वैल्यू या K का जो वैल्यू आप ले रहे हैं यहाँ पर K या B है, हाँ ये K लिखिए या K का ही वैल्यू लिखिए, तो K लिखिए, तो K का वैल्यू है 10, तो A का वैल्यू कितना हो गया 7 प्लस दैट इज 17 बिट्स, यानी लॉजिकल एड्रेस स्पेस आपका हो गया 17 बिट्स। इस पर कुछ और न्यूमेरिकल हम जो है देंगे क्वेश्चंस, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे इसका, क्योंकि इसमें एग्जामिनेशन में इससे बहुत सारा एमसीक्यू भी आता है, पीडीएफ भी कर देंगे और कुछ और एग्जांपल भी करेंगे। होगा तो उसमें बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है ना। पेज नंबर 313, कौन होना चाहिए, नरेश चौहान।